अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एज एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद की दूसरी फिल्म मनी बैग गारंटी, उसका रिव्यू हाजिर है। फिल्म को डायरेक्ट किया है फैसल कुरैशी ने और लिखा भी उन्होंने खुद है। फिल्म की कास्ट जो है वो लंबी चौड़ी है, उसमें काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं जिसमें जावेद शेख साहब हैं, फवाद खान है, वसीम अकरम है, शुनीरा अकरम है, जॉन रैम्बो है, मिकाल जुल्फ़कार, गौहर रशीद, हिना दिलपज़ीर और फिर जो ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, जो सारे एक एक करके हीरा मानी के जो खामद है मानी वो हैं, फिर दो लड़के और हैं, फिर मरहूम बिलाल है। ये मैं मरहूम, उनका नाम मरहूम है, वो मरहूम नहीं है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे बीच में करैक्टर हैं और शफात भी हैं, आयशा उमर भी हैं इसमें। तो फिल्म की जो कहानी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कहानी एक बड़ा अच्छा, अगर देखा जाए मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कहानी का डिस्क्लोज तो नहीं करते, सस्पेंस रखते हैं, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी अच्छी हैं। कहानी को फैसल कुरैशी ने जिस तरीके से लिखा है, मैसेज भी है उसमें, और हमारे मौजूदा मुल्की हालात और जो सूरत हाल है, मौजूदा मुल्की हालात का मतलब है कि जो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं मसाइल, उनको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। और अलामती सिंबॉलिक डायलॉग भी हैं इसमें और मीनिंगफुल डायलॉग, डबल मीनिंग के साथ जिसे कहते हैं ना, डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स हैं, बड़े अच्छे हैं। उसको मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ, कहानी में से ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता। बस ये है कि एक बैंक है, उसके अंदर एक मैनेजर है, वो बैंक पाक बैंक, वो अलामती तौर पे पाकिस्तान दिखाया पाक बैंक, और उसके साथ साथ उसके पीछे जो पड़े हुए हैं उसके लूटने के लिए बाकी लोग हैं। चारों सूबों की नुमाइंदगी के लिए उसमें हीरा मानी के जो खामद हैं वो महाजर बने हुए हैं, मिकाल पठान बने हुए हैं, मरहूम अहमद बिलाल जो है वो पंजाबी बने हुए हैं। इसी तरह सारे जो एक एक करके करैक्टर है, कोई कश्मीरी भी है बीच में। तो ये बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन फिल्म को अगर हम एज ए डायरेक्टर फैसल कुरैशी को देखें तो पहले अच्छी चीज़ें इसकी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने कहानी बताई है अच्छी चीज़, उसके साथ साथ अच्छी चीज़ ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो एक लोकेशन के हिसाब से, एडिटिंग के हिसाब से, जो एक नया सिनेमा है नए तरीके से, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई नज़र आती है। जिस तरह मैंने अक्सर कहता हूँ कि सिनेमा हमारा जो नया डिजिटल उसके ऊपर जो फिल्म बन रही है उसको वो फल फूल रहा है और उसमें ज़्यादातर नए आने वाले लोग बना रहे हैं। अब नए लोग क्योंकि बना रहे हैं, उन्होंने या तो फिल्म पहले कभी बनाई नहीं होती या कम से कम किसी को असिस्ट भी नहीं किया होता। उसमें चीज़ें जो हैं वो बड़े आइडियल उसके साथ आते हैं, पार्टीज़ भी मिल जाती हैं, पैसे लगाने वाले भी मिल जाते हैं, पैसा लगाया भी जाता है, लेकिन और उनका जो दिमाग है बनाने वालों को वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन कुछ मसाइल हैं क्योंकि उन्होंने असिस्ट नहीं किया होता, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये भी बहुत देखनी पड़ती हैं कि इसमें क्या। फिर उसकी तीसरी अच्छी चीज़ इसका जो है, गाने अलबत्ता दो हैं लेकिन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से शूट भी किया हुआ है, दिखाया। और उसको आयशा उमर का एक गाना है और एक ये जो ग्रुप के साथ जिस वक्त डकैती मारते हैं वो स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह उन्होंने नोट वो छापे हैं और उसके ऊपर जाके जिस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब आते हैं फिल्म के अंदर अगर कॉमेडी के देखें, ख़ासतौर पे दूसरा हाफ, अच्छी चीज़ ये है कि इसका दूसरा हाफ है वो बहुत अच्छा है। और फिल्म ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिल्म जो है वो वाकई ईद की फिल्म लगती है और लोग जो है उसको खूब तरीके से एंजॉय भी करते हैं। फिल्म के अंदर मसाइल क्या हैं ये ज़रा देखते हैं। पहला हाफ जो है फिल्म का जो बिल्टअप है वो बहुत बड़ा मसला है। फिल्म का बिल्टअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिल्म 45 मिनट तक आपको टका के बोर करती है। लाइनें लिखने वाले ने अच्छी लिखी हुई, खुद फैसल कुरैशी ने भी बाय द वे काम किया। सिंबॉलिक करैक्टर उनका हर जगह पे नज़र आता है। और फैसल कुरैशी क्योंकि इस तरह की लाइटर चीज़ें करने में, आपको पता है यूफोन में के कमर्शियल से उनका एक बना हुआ इमेज इस तरह का, वो इसको ईजिली कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नज़र नहीं आता। लेकिन फिल्म का पहला हाफ की जहाँ आपसे फिल्म का जो पहला हाफ होता है, बिल्टअप होता है, जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं, जिसे करैक्टर्स के साथ इंट्रोडक्शन कहते हैं, वहाँ से पता चलता है कि ये असल में है क्या। अब इसमें जिस वक्त गौहर रशीद आते हैं, जॉन रैम्बो, हीरा मानी के खामद, ये सारे, मिकाल जुल्फ़कार, इनसे फिल्म शुरू होती है। गौहर रशीद से शुरू होती है, उसके बाद हीरा मानी के खामद आते हैं, फिर मिकाल और फिर बाकी सारे रैम्बो वगैरह सारे आते जाते हैं। लेकिन फिल्म का बिल्टअप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा उस तरह से नहीं है, बोर है, हंसाने की कोशिश की जा रही है, हंस नहीं रहा। कई लाइनें ऐसी हैं गौहर रशीद की, बाद की दो लाइनें बहुत अच्छी हैं, बाद में बताता हूँ, लेकिन शुरू की जितनी लाइनें हैं हिना दिलपज़ीर के साथ हैं जहाँ पे भी हैं, वो हालांकि बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं लेकिन वो कोई इम्पैक्ट नहीं बैठ रहा उसमें। मिकाल जुल्फ़कार अगेन, कल भी उनको हुए तुम अजनबी में डिस्कस किया, इसमें भरपूर उनको मौका मिला लेकिन मिकाल जुल्फ़कार ने भी इसमें कोई रंग नहीं जमा सके उस तरह से। हालांकि पठान का करैक्टर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता और पठान के करैक्टर के अंदर जान इस तरह से होती है कि उनकी जो लाइनें होती हैं उसके ऊपर लोग हंसते हैं। वो आप किसी को भी देख लें, स्टेज के ऊपर या टीवी के ऊपर या फिल्मों में जिसने पहले किरदार था, हमजा ने किया था, हमजा अब्बासी ने, महमूद शाद फरीदी। लेकिन इसमें
मिकाल जुल्फ़िकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा जहाँ जहाँ अगर कोई हंसी उसके ऊपर आई भी है तो वो सिचुएशन इस किस्म की थी जिसकी वजह से उनका अपना कोई किरदार नहीं है कि उसके हंसाने के अंदर उनका अपना कोई किरदार नहीं। अब क्योंकि फिल्म की बिल्डअप के हवाले से बात हो रही है, जिस तरह फवाद खान लाइन बोलते हैं कि इनको दोनों एटीएम में इसको दबा दो, अब वो लाइन बोलते हैं नहीं हंसी आती। गौर रशीद के काफ़ी सारी लाइनें बोलते हैं नहीं हंसी आती। मैं बेतहाशा लाइनों की मिसालें यहाँ पे दे सकता हूँ लेकिन हंसी नहीं आती। तो बिल्डअप में पूरा सिनेमा जो था हालांकि भरा हुआ था, जब सिनेमा भरा हुआ हो तो उसमें एक बंदा भी अगर हंसे तो बाकी खाम हंसना शुरू हो जाते हैं। तो फिल्म के पहले हाफ के तकरीबन 15 मिनट तक 10 मिनट में फिल्म जिस टाइम ये डकैती मारने का प्लान करते हैं या सिचुएशन इस किस्म की आ जाती है उस वक्त फिल्म का और दूसरा हाफ जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत तगड़ा है जिस तरह मैंने पहले बताया। अब फिल्म की जो अगली है जो अब इन किरदारों की कंपैटिबिलिटी कह लें या इनकी केमिस्ट्री कह लें आपस में जो एक होता था, यहाँ पे फिर डायरेक्टर का अब अगर इसको आप कंपैरिजन करें जवानी फिरनियानी के लिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग इसको कॉमेडी फिल्म समझ के आएंगे, जाहिर है भी, तो वो पहले सीन से आपको फंसा अपनी तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है। लंदन नहीं जाऊँगा, पंजाब नहीं जाऊँगी, ये पहले सीन से कर लेते हैं। इसमें 1 घंटे तक आपको एफर्ट करते हुए करैक्टर नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ इस तरह का सीन बनता हुआ सिलसिला बनता हुआ नजर नहीं आता। दूसरा अच्छी चीज़ मैं एक बार दोबारा से फिर तो ताकि उस तरफ जाता हूँ, जिस तरह इसमें बताया कि वो जावेद शेख के डबलिंग मीनिंग वाले डायलॉग है कि आपका डिफेंस क्या, वो गार्ड दिखाए हैं यानी कि चौकीदार होते हैं वो बैंक के गार्ड जो होता है, वो फिर अंदर आते हैं तो अंदर आके कहते हैं कि आपका डिफेंस, ये आपका पहला डिफेंस लाइन है, हमारा डिफेंस जो है वो फेज़ 11 तक पहुंच चुका, आपका पहला फेज़ है डिफेंस का। तो बड़ा मीनिंगफुल था, सेंसर वालों ने भी इसको निकाला है। ज़ाहिर है अब वो डबल मीनिंग थे, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। फिर इसी तरह खुश्क साली पंजाब के हवाले से वो पानी ज़ाया हो रहा, खुद सिंधी पंजाबी पानी फेंक रहा है लेकिन पानी के ऊपर जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त थी। और भी मैसेजेस इसमें छोटे छोटे, लंबी हो जाएगी बात, ये इसको क्रेडिट दोबारा से फैसल कुरैशी को जाता है। लेकिन अगेन मैं दोबारा मसाइल की तरफ आता हूँ। फिर इस फिल्म के अंदर जिस तरह मैंने अब अगर अदाकारी के डिपार्टमेंट में आए तो अदाकारी के डिपार्टमेंट में जो फवाद खान है अपनी पर्सनैलिटी से पहली दफ़ा बाहर निकले, अच्छी चीज़ है, अपनी किरदार के साथ इंसाफ किया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि वो टोटल यहाँ पे ज़्यादातर उन्होंने जो किरदार को कंसीव किया है वो अल पचिनो को कॉपी करते हुए नजर आए हैं। वैसे तो उनकी डॉग डे आफ्टरनून जो थी वो डकैती के ऊपर थी, लेकिन ये बैंक मैनेजर बने हैं, वो डकैत होते हैं, डकैती करने अंदर आते हैं डॉग डे आफ्टरनून में। लेकिन आप सेंट ऑफ वेमेन उठा के देख लें, आप जस्टिस फॉर ऑल देख लें, या आप डेविल्स एडवोकेट देख लें, आप गॉडफादर देख लें, जो मर्जी उनकी फिल्म उठा के देख लें, उनका एक स्टाइल है, हे यू आ, जिस तरह वो बोलते हैं। तो इसमें अचानक फिर वो पचिनो की एक खूबी है, उसको मैं कहता हूं कि वो जिस भी किरदार में एक जैसे करते हैं लेकिन वो कम से कम अच्छे लगते हैं। ये भी अच्छे लगे हैं फवाद खान, लेकिन इन्होंने कंसीव उसी तरह किया, उसी तरह एकदम से रुकना, फिर कह के लगाना, एक वो जो एटीएम शुनीरा अकरम के साथ जो अंदर एटीएम के साथ वो है, तो इनके वो काफ़ी सारे सीन में आपको बता सकता हूँ किस तरीके से वो चीखते हैं और किस तरीके से वो चुप हो जाते हैं। बिल्कुल इन्होंने पचिनो का भी किया। एक आध जगह पे जहाँ पे वो कहते हैं कि आप उंगलियों के निशान के साथ ही होगा फिर हंसते साथ वहाँ पे शाहरुख खान भी लगे। लेकिन बहरहाल चले, फवाद खान ने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया। जावेद शेख का थोड़ा किरदार है, ठीक है, अच्छा किया है। गौर रशीद का अगेन जितना उनको अच्छा वो है उतना उन्होंने इतना इजीली किया नहीं। 2 लाइनें मैं दोबारा बता दूं, एक वो कहते हैं वो दरवाज़ा बंद भी खुद करती है खोलती भी खुद, आयशा उमर के वाले से वो बात की थी उन्होंने, उस पर बड़ी हंसी आई थी। एक और लाइन थी, जॉन रैम्बो ने बता अच्छी अदाकारी की है, फिल्म के अदाकार हैं, शुरू से उनका एक है बना हुआ जावेद शेख की तरह, ये भी जो जॉन रैम्बो है उन्होंने अच्छी अदाकारी की है। वसीम अकरम की पहली फिल्म थी, कुछ बॉडी लैंग्वेज में कुछ थोड़ा से हल्का सा नजर आया, लेकिन बहरहाल उन्होंने इतना ज़्यादा फील नहीं होने दिया कि उनकी पहली फिल्म है, उन्होंने भी अपने किरदार के साथ ठीक इंसाफ किया। मिकाल जुल्फ़िकार अगेन नहीं, किरण मलिक वो भी ये मटेरियल नहीं था कि उन्होंने ज़रार में बहुत अच्छी की थी, जर्नलिस्ट की जो किरदार अदा किया था, लेकिन इसमें क्योंकि कॉमेडी के साथ उनके साथ जेलन होना था वो उस तरह से नज़र नहीं आया। हीरा मानी का जो खावंद मानी है वो तो उन्होंने लफंगे में भी फिल्म को ख़राब किया था, अगर मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले लूँ, और इसमें भी उन्होंने भरपूर तरीके से ओवर एक्टिंग किया। हालांकि उनकी लाइनें भी बड़ी तगड़ी थी, लेकिन वो ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आए। जो पंजाबी बने हुए बिलाल मरहूम है क्या, उन्होंने अच्छी अदाकारी की है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, कि वो चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवर नहीं। अब जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि मिकाल जुल्फ़िकार जो है वो उससे किरण मलिक से या किसी से बात करें, अब यूँ कर रहे हैं, अब वो दूसरा बंदा बोल रहा, अब ऐसा ऐसा छोड़ रहे हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन से पता नहीं चलता कि वो जो एक्सप्रेशन इन्होंने लिया हुआ उसको रखना है या नहीं रखना, उसमें कंफ्यूज नज़र आते हैं। तो जो कॉमेडी होती है वो
इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। इसमें भी टाइमिंग, जिस तरह जॉन रेम्बो की टाइमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें भी अच्छा डकैती मारने जाओगे तो मुझे भी साथ लेते जाना, लिफ्ट देना, मुझे ड्रॉप कर देना वहाँ पे। लाइन थी, लाइन में कॉमेडी होती है, तो कोई बंदा हंसा नहीं है। अब ये मेरा अपना रिएक्शन नहीं है, या तो सिनेमा खाली पड़ा होता तो मैं कह सकता था, अब वहाँ पे रिएक्शन मैंने देखना है, जाहिर है, लेकिन मेरी अपनी भी जाहिर मैंने बता दिया, तो अगर आप ये कहेंगे मैं गलत कह रहा हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ। सबसे अच्छा किरदार इसमें, इस फिल्म में अगर किसी ने किया है वो है शफात अली। उन्होंने आके दूसरे हाफ में, वैसे एक बैंक के अंदर डकैती मारने जाते हैं, वो एक सिचुएशन ऐसी है कि उसमें लोग थोड़े से अपने आप का फोकस रखते हैं देखने वाले, लेकिन जो ट्रंप का किरदार अदा किया है उन्होंने, उनका एक्शन, उनका रिएक्शन, उनका बोलना, उनका इंग्लिश में बोलना, उनका उर्दू में बोलना ट्रंप का, वो बहुत ही शानदार है। शफात ने कमाल किया, सारे अदाकारों को उसने नीचे लगा लिया था आगे। I'm not here to support any development programs. In other words, this talk is not about giving. I don't want to do an audit. और फिर ये चीज़ें भी अच्छी चीज़ों में से हैं, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, टिश्यू के ऊपर ट्रम्प की तस्वीर है वॉशरूम में, उस ब्रश के ऊपर ट्रम्प की तस्वीर भी, ये भी अच्छी वो थी, सारा जो दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मैं अगेन बात करता हूँ, अब शफात का जो किरदार था वो उतना नहीं था, लेकिन इतने अच्छे तरीके से किया कि उसने अपनी तरफ खींच लिया। 3 किस्म के किरदार मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मिकाल जुल्फ़िकार का किरदार पेपर में बहुत अच्छा था, ज़्यादा किरदार था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने उसके अंदर वो जान नहीं डाली। फवाद खान का अगरचे अल पचिनो का था, लेकिन फवाद खान का किरदार था, जितने किरदार की रिक्वायरमेंट थी उतना उन्होंने इंसाफ किया। अब ये 3 मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। एक ने बेजान में जान डाल दी, एक ने जान में से जान निकाल ली, यानी कि मिकाल का जानदार किरदार था उसने बेजान कर दिया, और जो तीसरा दरमियानी जो है कि जितना पेपर पे था, जिस तरीके से उसको करना था, उतना ही फवाद खान ने किया। मैं मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए। तो ये है मनी बैक गारंटी। दूसरा हाफ अच्छा है, पहला हाफ बोर है। ईद के हवाले से ठीक है। फिल्म को 10 में से 6 नंबर दिए जा सकते हैं। गाना बहुत आयशा उमर का जो है, आयशा उमर ने भी अपने शॉर्ट किरदार में अच्छा काम किया है और बड़े अच्छे तरीके से वो सामने आई हैं। तो ये है मनी बैक गारंटी का अहवाल, और अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।